सजा है माई सजा है। हाँ आ गए तुम। कैसे हो? कोई चाय पानी वगैरह पूछा इन लोगों ने तुमसे? चलो छोड़ो, बल्कि ऐसा करते हैं जहाँ जा रहे हैं वहीं जाके चाय पी लेंगे। जी सर, वो मैंने असल में आपसे एक बात करनी थी। अरे सर्वर क्या कह रहे हो यार? अदनान कहो मुझे, या अदनान भाई? जी अदनान भाई, वो मैं असल में ये जॉब नहीं करना चाहता। अच्छा चलो कहीं और बात कर लेते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, दरअसल मैं जॉब ही नहीं करना चाहता। क्यों? बस वो असल में यहां से जाना है मैंने। अच्छा, बाहर बाहर जाने का सोच रहे हो? प्लीज। बस हाँ जी, कुछ ऐसा ही समझ लें। यार लेकिन फिर भी जब तक बाहर जाने का प्रोग्राम फाइनल नहीं होता तब तक तो कर लो ये जॉब। इट्स अ सिंपल जॉब, सुपरवाइजरी की, बस खड़े होना है वहां पर। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वेरी सॉरी। ऐसे जॉब तो तुम्हारी पक्की है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत के साथ मुझसे होगी नहीं। अच्छा चाय तो पी लो। अदनान भाई, अगर हो सके तो प्लीज़ आप आंटी से ये मत कहिएगा कि मैं जॉब करना नहीं चाहता। आप उनसे प्लीज़ कह दीजिएगा कि जॉब मिली नहीं। हाँ दो चाय लाना। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं हो सकता। मैं तो वहां बगैर किसी मुआवजे शावेज के सारे काम करती थी। उनके कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, उनके लिए खाने पकाती थी। उन्होंने तो तब भी कभी मुझे किसी मासी से ज्यादा हैसियत नहीं दी। तो मैं यहाँ वाकई उनके लिए एक मासी बनकर आ गई हूँ। मेरी खिदमतों का उन पर क्या असर होगा? यहाँ तुम्हें मैं लेकर आई। मंसूर अंकल भी यही कहते थे कि तुम ही मेरी बहू हो, लेकिन किसी को किसी के दिल में जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता आंटी। दिल का वादा तो नहीं करती, लेकिन उसके घर में मैं तुम्हें ही बिठाऊंगी। उनसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता। तुम 2 दिन में ही हिम्मत हार गई। अगर वो आपके कहने पर एक मुलाजमत करने को तैयार नहीं, तो मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार होंगे? मोहब्बत बहुत हौसला मांगती है सलमा। आप नहीं जानती उन्हें, बहुत मोटी खाल है उनकी। मैं ही तो जानती हूँ उसे, उसका दिल कितना नाजुक है। लेकिन उसके दिल का दरवाजा बहुत दिनों से खुला नहीं, शायद उसमें जंग लग गया। थोड़ी और हिम्मत चाहिए उसे खोलने के लिए। वो तो अंदर से बंद है, वहां तो कोई और बैठी है। शावेज मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। अगर कोई होती तो वो मुझे जरूर बताता, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसे वो आपसे तो क्या, खुदा से भी नहीं मांग सकता। इतनी दूर है वो उनकी पहुंच से। तो क्या तुम जानती हो वो कौन है? कौन है वो? आप जानकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं शावेज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस वक्त तुम्हारा इस घर में मौजूद होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के उन हाथों से छुड़वा कर ला सकती हूँ ना, जो अपनी इज्जत की खातिर तुम्हारा गला दबाने चले थे, और तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे बाप के गुस्से के आगे बेबस और लाचार नजर आती थी, तो सोचो मैं शावेज के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ।
मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी को मना कर ला भी सकती हूँ शावेज की खातिर। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि तुम्हें वापस घर कैसे लेकर जाऊं। तुम खुद नहीं आई हो सलमा, मैं लेकर आई हूं तुम्हें। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ वो लड़की कौन है, ताकि मैं उसे शावेज के दिल से निकाल सकूं। दोनों चीजें नामुमकिन है। जैसे वो शावेज की जिंदगी में कभी आ नहीं सकती, वैसे ही उसे शावेज के दिल से निकालना नामुमकिन है। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, संगत सो रही है। यार सुनो, ये शावेज की लव मैरिज हुई थी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का शौहर है, तुम्हें ये नहीं पता? हाँ, लव मैरिज ही होगी। मुझे तो लगता है लव से कुछ ज्यादा ही चक्कर है। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है यार वो। मतलब आज आया मेरे पास, मैंने सब कुछ उसके लिए अरेंज किया, बॉस से बात की, अप्रूवल ली जॉब की, एन मौके पे उसने इनकार कर दिया। जॉबलेस भी है, ऊपर से जॉब भी नहीं चाहिए उसे। और फिर मुझे ये कहने लगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से झूठ बोलूं कि उसे जॉब मिल गई है। अदनान, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इस वक्त अपनी संगत की फिक्र है। लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट है ना उसमें। यार संगत के हवाले से। तो अदनान, अम्मी कर रही है ना उसकी मदद, और क्या करें हम? एक बोतल खून के लिए अब सब कुछ उसके कदमों में रख दें? जो मदद करनी है तुम वैसे ही कर दो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो उसे? तुम जानते ही नहीं हो, किसी अनजान बंदे की खातिर अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? ठीक है, वो जैसा कह रहा है तुम कह दो अम्मी को। हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मी से तो मैंने झूठ ही बोला है। लेकिन सच ये है कि मैंने उसे जॉब दे दी है। यार संगत के सर का सदका समझ लो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा इंटरव्यू? वो बताया नहीं उन्होंने आपको? बताया। अगर वैकेंसी नहीं थी तो बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ जी, कोई बात नहीं आंटी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्या मतलब जाने दूं? मैं तो पूछूंगी, बल्कि बिठा कर उससे पूछूंगी। अरे भाई, ये भी कोई तरीका है क्या? खामखा में ख्वार किया हमें। नहीं आंटी, उनका कसूर नहीं है। उनके बस में होता तो वो मुझे कभी खाली हाथ ना लौटाते। वाह भाई, कैसे कसूर नहीं था? मैं तो अब आशी से कान खिंचवाऊंगी उसके। ये भी भला कोई तरीका? ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं। मतलब मैंने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उसे, और वो मेरे बेटे की इतनी सी जॉब नहीं करवा सका? नहीं आंटी, उन्होंने मुझे कहा कि वो एक दो जगह और भी मेरे लिए जॉब का कहेंगे। मेरी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगी। आप बिला वजह प्लीज मेरी वजह से उन दोनों के बीच में क्यों? क्या मतलब उन दोनों के बीच? तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? क्या करना मेरे ऐसे दामाद का जो मेरे बेटे को एक जॉब ना दिला सके? आंटी, आपको जॉब चाहिए ना? मैं ढूंढ लूंगा, कोई और बंदोबस्त कर लूंगा, प्लीज उन्हें रहने दें। वैसे मुझे तो लगता है वो झूठ बोलता है। अरे भाई, एक दिन में वैकेंसी कैसे फिल हो सकती है? वैसे तो बहुत कहता है भाई कि मेरी ऑफिस में बहुत सुनी जाती है, जैसे उसने पूरे ऑफिस को अपने कांधों पे उठा रखा हो। कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभी ऐसा। पानी? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? ऐसे ही।
मैं चाय बना दूं या खाना लगा दूं? अरे भाई, मिठाई लाओ, मुंह मीठा करवाओ इसका। मिठाई किस बात की, कोई खास वजह? हाँ, तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है। जॉब? कहाँ? वहीं जहां तुम इंटरव्यू देने गए थे। क्योंकि आजकल कंपनियों को सच बोलने वालों की नहीं बल्कि तुम जैसे झूठों की जरूरत होती है, जो खुद भी झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी बुलवाते हैं। अब तुम अदनान से बिगड़ मत जाना। तुम्हारी खातिर वो मुझसे तो झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से कैसे बोलता तुम जानते नहीं हो। तुम्हें कितना अजीज रखता है वो। बाय द वे, ये जॉब तुम्हें मेरी पर्ची की वजह से नहीं मिली, बल्कि तुम्हें अब वो अपना भाई समझने लगा है। मिठाई खाओ। सपना दे जा रे, हरे रे रा, हरे रे रा, हरे रे रा। बिल्कुल अपने बाप पर गई है ना अम्मा, वो भी ना, जब तक मैं गोद में लेकर उसे गाना नहीं सुनाती थी चुप ही नहीं होता था। बाप ने इसे भी आदत डाल दी है। ऑपरेशन कब है खैर से? आज रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो 15-20 दिन के बाद शायद। पैसों का इंतजाम हो गया? जी, तकरीबन। अदनान तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। वो समझ नहीं रहा है 2.5-3 करोड़ का मकान औने पौने बेचना चाह रहा है। इतने पैसे तो कहीं और से भी हो जाते हैं ना। वरना मैंने क्या इस घर में दफन होना है? तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के काम ही आएगा। मेरी बेटी तो ब्याह के चली जाएगी। मैंने बेघरी देखी है बेटा, छत बनाना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं अम्मा, अम्मी ने भी तो अपना घर नहीं बेचा, कहीं और से पैसे करके दिए। ये लो, ये क्या है? मेरे कुछ जेवर हैं, शायद इसी दिन के लिए संभाल के रखे हुए थे। अम्मा, इसकी क्या जरूरत है? देखो बेटा, अगर अब ये काम ना आए ना तो फिर ये किसी काम के नहीं। अम्मा, मुझे इन जेवरों से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। पैसों से तो सिर्फ इलाज होगा, उसकी कामयाबी आपकी दुआओं से होगी। आप बस दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। यार, क्यों उनकी बद्दुआएं लेना चाहते हो? माँ है वो तुम्हारी। अगर उनके दिल से कोई भी आह निकल गई ना तो तुम्हारी बेटी के लिए नहीं, ये वो मेरी बेटी। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। हुमा को मिला सुख, जिंदगी हुई रंगीन, मगर फैजान का मामला होता जा रहा है संगीन। क्या सना भी है गमगीन? ब्रेक के बाद। चलिए आए मेरे साथ। वो मुझे बाद में कर लेंगे, आप आए तो हो सही। मैंने आपको एक सीन दिखाना। मुझे नहीं देखनी तुम्हारी फिल्में प्लीज। फरा इतना फिल्म गन पड़ा नहीं है, फिल्म नहीं है, रियलिटी शो है। चले मेरे साथ, चले चले। क्या है? आप चले तो सही, आए दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चों वाली दांत क्यों निकल रहे हैं तुम्हारे?
अम्मा आप मुझे इतनी प्यारी कभी नहीं लगी, मेरा दिल करे मैं आपका वीडियो बनाऊं और फेसबुक पे अपलोड कर दूं। देखा देखा, तो आई है ना, रोना शुरू कर दिया। बस बेटा बस। ये मुझे दीजिए। जी नहीं, ये मेरी बच्ची है और ये मेरे पास ही रहेगी। अदनान आएगा तो मेरी गोद से उठाकर ले जाए, यही सुलह कराएगी। बस ना। अंदर मत आना, पहले अम्मा के पास जाओ। आज वो तुम्हारी बेटी को किडनैप करके ले गई हैं। कह रही थी कि अदनान आएगा तो खुद मेरी गोद से उठा के लेके जाएगा इसे। जाओ ना अदनान, अम्मा तुम्हारे इस रवैये की वजह से बहुत परेशान है। कब तक नाराज रहोगे उनसे? वैसे भी तो वो ठीक कह रही थी। अब देखो ना, घर बेचे बगैर भी पैसों का बंदोबस्त तो हो ही गया है। ये देखो, ये वही जेवर है जिसके बारे में फरा कहती है कि अम्मा कब्र में साथ लेकर जाएंगी। आज अम्मा खुद देने आई थी, कह रही थी कि इनको बेच के संगत का इलाज करा लेना। और तो और तुम्हारी बेटी अम्मा से गाने भी गवा रही है। देखो कितने प्यारे। नान, यार क्यों उनकी बद्दुआएं लेना चाहते हो? माँ है वो तुम्हारी, अगर उनके दिल से कोई भी आह निकल गई ना तो तुम्हारी बेटी के लिए नहीं है वो मेरी बेटी। अदनान, हाँ, वो मेरी बेटी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसका बाप नहीं हूं। कौन है उसका बाप? कौन है उसका बाप? बताओ ना, कौन है उसका बाप? मेरी वफाई का ये सिला दिया तुमने। कौन है उसका बाप? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? कितनी बार मना किया मत आया करो इस कमरे में। मेरे आने से उसकी खुशबू दब जाती है ना? जानती हूं मैं भी ऐसे किया करती थी। आपके जाने के बाद आपकी खुशबू से बातें किया करती थी आपके कमरे में। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना? चली जाओ यहां से। आपको पता है शाहबाज, इश्क में हमराज का होना बहुत जरूरी है, वरना ये खामोशियां दिल फाड़ देती हैं। मुझे डर लगता है आपके लिए। मैंने बता दिया है आंटी को आप उनकी बेटी से प्यार करते हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने उन्हें? पूछ रही थी कि कौन है वो जिससे आप प्यार करते हैं। कह रही थी कि वो जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, ले आएंगी उसे आपके लिए। तो बता दूं उन्हें कि कौन है वो? बोले, बता दूं? बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, ले भी आएंगी उसे। गला दबा दूंगा तुम्हारा, जान से मार दूंगा तुम्हें। समझ आ रही है तुम्हें? अगर तुमने उनको कोई इशारा भी दिया तो।
आपके हाथों में। मेरी जान चली जाए तो मेरी तो जिंदगी वसूल हो जाएगी। वो औरत मेरी माँ है सलमा। अगर तुमने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करूंगी शावेज, मुझे आपकी कसम। मुझे डर है कि आप खुद ना बता दें उन्हें। मैं खुद को खत्म कर दूंगा बताने से पहले। जो आयशा से मेरा रिश्ता है उसे कोई नहीं समझ सकता। तो फिर क्यों बैठे हैं यहाँ? हाँ, क्यों उस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप? शादीशुदा है वो, एक बेटी है उनकी, शौहर है उनका। उनकी माँ तो आपको अपना बेटा समझती है और उनका शौहर आपको अपना भाई मानता है। खुद सोचें शावेज, जिस दिन ये राज खुल गया उनका घर टूट जाएगा। मैं आयशा की मोहब्बत में यहां नहीं रह रहा सलमा। तो तुमने तो पहले दिन ही मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था, मेरी जबान बंद कर दी थी। क्या तुम इतने मजबूत थे कि मैं तुम्हें बता पाती? क्या तुम में इतना हौसला था कि तुम सुन पाते? अदनान, मैं तुम्हें कहना चाहती थी, तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मेरा ट्रॉमा, मेरी ये सारी बीमारी इसी वजह से थी कि मैं तुमसे शेयर नहीं कर पाई। या तो मैं अपने साथ घुट घुट के रोती थी या उस साइकियाट्रिस्ट की गोद में सर रख के चिल्लाती थी। क्यों? क्योंकि तुम वो हकीकत ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुमने मुझे खुद बताया था। याद है उस हादसे के बाद जब तुम पहली बार मुझे फूड पॉइंट पर लेके गए थे? मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, बता रहा था कि उसके घर में भी डाकू घुस आए थे। कह रहा था कि उसकी माँ के सामने ही बेटी का, यार इतना भयानक वाकया ना मैं बयान भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कोई ख्वाब तुम्हारे बारे में भी देखा मैंने। वैसे आशी, तुमने जो कुछ किया ना बिल्कुल ठीक किया। मैं बड़ी कदर करता हूं जो कुछ तुमने किया। तुम भाग के कमरे में चली गई, अपनी माँ की भी परवाह नहीं की तुमने। बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता ना तो मैं तो मर जाता यार, या फिर उसे मार देता। अब बता मुझे, कौन है वो आदमी? तुम भी मेरी नहीं रही, तुम्हें भी छीन लिया उसने मुझसे। कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो जिंदा है या फिर मैं। सजा है माई, सजा है, सजा है माई, सजा है। क्या कर रहे हैं शावेज? पागल तो नहीं हो गए? बताओ कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। कैसा लगेगा जब मैं सब कुछ छीन लूंगा तुमसे? जवाब दो। आप इतने बुरे नहीं हो सकते। ऐसे कई ज्यादा बुरा हूं, कई गुना ज्यादा घटिया। सब कुछ ले लूंगा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अना, तुम्हारी पाकीज़गी। ऐसा सोच भी नहीं सकती। जो तुम सोच भी नहीं सकती ना,
है मैंने उसके साथ। आपने? हाँ, इसी जगह, इसी बिस्तर पर। झूठ बोल रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही किया मैंने सलमा। आज जहां मैं आकर रुक गया हूं उससे कहीं आगे चला गया था उस रात। उन 3 डाकुओं में एक मैं भी था जो इस घर को लूटने आए थे। उन दोनों को पैसे चाहिए थे और मुझे वो उन दोनों को कुछ नहीं मिला, मगर मैं सब कुछ लूट कर चला गया। तूने पूछा था ना मुझसे कि मैं यहां क्यों रह रहा हूं। मैं वो मुजरिम हूं जिसने जहां जुर्म किया वहीं उसकी जेल है। अपनी सजा काट रहा हूं यार। मैं कैसे बताऊं वो कौन था? मैं कहां से देखती उसका चेहरा? वो तो उससे ढका हुआ था। मुझे तो बस उसकी दरिंदगी, उसकी वहशत, उसकी हवस याद है। अदनान, अदनान, मैं वो सब भूल चुकी थी। संगत के आने से वो सारे दाग धुल गए थे। आज मैं फिर वही खड़ी हो गई। गौर करो, याद करो, कौन हो सकता है वो शख्स? घर के आसपास कभी तुमने आते जाते देखा हो उसको? कोशिश तो करो याद करने की। उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज यार, एक आग है, सारी जिंदगी जलते रहोगे उसे याद कर करके। मैंने जल के देखा ना यार, कुछ हासिल नहीं होगा। उसके पीछे जाने से कुछ हासिल नहीं होगा यार। प्लीज उसको भूल जाओ। जो कुछ बचा है ना उसको समेट लो, बस भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं मैं उसे? कैसे भुला सकता हूं उसे मैं? तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ बचा कुछ है, मेरे पास तो कुछ बचा कुछ भी नहीं है। चला दिया उसने सब कुछ, तोड़ दिया, भाग के ले गया अपने साथ। वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। नन प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। क्या प्लीज यार, क्या प्लीज? एक एक चीज हंस रही है कमरे की मुझ पर, मजाक उड़ा रही है मेरा। नन देखो, मैं तुम्हें देख के जिंदा हूँ। प्लीज प्लीज देखो, प्लीज। नहीं आशी, नहीं नहीं, तुम भी मेरी नहीं रही, तुम्हें भी छीन लिया उसने मुझसे। कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो जिंदा है या फिर मैं। ना मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे माफ। कहा था ना मैंने,
बता दिया अगर तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। मुझे खुद से तो नफरत हो चुकी है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया सलमा। मेरे लिए जागती रही, खाने बनाते रही, सफाइयां करती रही कमरे की। मेरे इर्द गिर्द के किसी गंध, किसी खलासत से मुंह नहीं फेरा तुमने कभी। लेकिन आज मैंने तुम्हें अपने अंदर की गलाजत दिखाई है सलमा। जैसे तुम चाहो भी तो धो नहीं सकती। तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारी मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा पाकीज़ा। और मैं दुनिया का घटिया तरीन इंसान हूं, गंध हूं। मैंने जो जुर्म किया है उसकी यही सजा है, जिंदगी भर। मुझे उम्र कैद हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मैं इस कैद में अपने साथ हरगिज़ नहीं घसीटूंगा। इसलिए तुमसे कहता रहा कि चली जाओ। जाओ सलमा, कोई साफ सुथरी सी जिंदगी ढूंढो अपने लिए। कोई सीधा साधा इंसान ढूंढो। मैं वो नहीं हूं। जाओ सलमा, चली जाओ। और मैंने आपसे क्या कहा था शावेज? मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। आप चाहे तो आजमा लें। अब आएगा ना तेरा बाप तो मैं भी आसानी से नहीं मानूंगी। जितना उसने मुझे सताया ना, मैं भी उतना ही सताऊंगी। ये बच्चे होते हैं ना, जब जरा से बड़े हो जाते हैं, कद निकाल लेते हैं, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं। टांगे जरा क्या लंबी हुई, नाक भी ऊंची हो गई। एक बात कह दी तो कह दी। अरे भाई, माओ के साथ क्या पर्दा है ना। माओ ने तो सब कुछ किया होता है, रातों को जागी होती हैं, कपड़े बदलवाती है, मुंह धुलवाती है, खाना खिलाती है, सब कुछ तो माँ करती है ना। और अब तुम्हारी वजह से नाराज हुआ है ना, तो तुमने ही मनाना है उसको। आया नहीं? माँ, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। तूने बताया था ना कि मैंने बुलाया। कहा था मैंने, पर वो अरे मेरे सामने तो गया है भागता हुआ सीढ़ियों के ऊपर, वहां जाके तबीयत कैसे खराब हो गई है? कुछ प्रॉब्लम हो गया अम्मा। इतनी नाराजगी, अब क्या जान लेगा मेरी? प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं। उठाओ इसको और ले जाओ, नहीं है मुझे इसकी जरूरत। और कह देना खत्म हो गया माँ बेटे का रिश्ता। और सुनो, अब कोई रोके भी ना मुझे। माँ, ऐसी बातें ना करें ना प्लीज। जब बेटे ने ही मुंह फेर लिया तो मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर? हमसे नाराज नहीं है माँ, वो तो कुदरत से नाराज है। नाउज़ुबिल्लाह, क्या कह रही है? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अम्मा।
संगत का इलाज नहीं हो सकता। अदनान, क्या हुआ बेटा? बता ना, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। यहां इलाज नहीं हो सकता तो कहीं बाहर ले जा, वहां तो होगा ना। अब उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। बेटा ऐसा कर, ये घर बेच दे। तेरी खुशियों की खातिर मैं झोंपड़ी में रह लूंगी। कसम से नहीं रोकूंगी मैं अब। चाहे दुनिया के सारे पैसे क्यों ना आ जाए, अब उसका इलाज नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? कल तक इलाज था, आज नहीं है। कुदरत नहीं चाहती। अरे कुदरत क्यों नहीं चाहेगी? कुदरत के खजाने में कौन सी कमी है जो तुम्हारी बेटी के लिए थोड़ी सी जिंदगी नहीं मिल सकती? मैं नमाजें पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, मन्नतें मान लूंगी, सजदे से सर नहीं उठाऊंगी। संगत ठीक हो जाएगी बेटा। तू फोन मिला अपने फूफा को लंदन में, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा ना अम्मा, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब है कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हें पता ही नहीं था कि इसका बाप कौन है, तो क्यों आने दिया इसे दुनिया में? मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। लेकिन गुजरता हुआ हर लम्हा, हर बात, हर वाकया इस बात का यकीन दिला रहा था कि तुम्हारी बेटी है, हमारी बच्ची। याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने वाकई ख्वाब में संगत को देखा, और तुम मुझे हर बार यकीन दिलाती थी। तो मैंने इस ख्याल को भी अपने दिमाग से निकाल के फेंक दिया कि बच्ची उसकी भी हो सकती। अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं मैं? तुम तो मां हो ना इसकी। कल तक मेरे लिए भी सब कुछ थी है। फूलों की तरह सूंघता था इसे, आज कांटों की तरह चुभ रही है मुझे। कोई और होता ना मेरी जगह, गला दबा देता इसका। अदनान। हाँ तो और क्या? मेरे कांधे पे किसी औरत का बाल भी आ जाता था तो तुम तूफान खड़ा कर देती थी। अब मैं किसी और मर्द की निशानी तुम्हारी गोद में कैसे बर्दाश्त कर लूं? नेवर, कभी सोचना भी मत। अदनान, तुम्हारा क्या ख्याल है मुझ पे क्या गुजर रही है? जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी नहीं है तो मुझे अपनी भी नहीं लग रही। तुम ऐसा क्यों सोच रहे कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही, मुझे नहीं हो रही? तुम तो सिंपली डिसोन करके चले जाओगे, उठ जाओगे। मेरा क्या बनेगा? मैं सारी जिंदगी इसी अजाब में रहूंगी, ना इसे उठा सकूंगी ना इसे उतार सकूंगी। मैं क्या करूं?